हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद और सभी को गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज का जो वीडियो कंप्लीट होने वाला है और आज हम लोग कंप्लीट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की कटऑफ। और जो आज के जो वीडियो में मैं आप सारे लोगों से जो डिस्कशन करने वाला हूं तो वो कम्प्लीटली मैं एक्सपेक्टेड कटऑफ को लेके यहाँ पे रखूँगा। रीज़न क्या है कि देखो, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये पहले यानी कि आंसर की के पहले सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक उत्सुक थे कि सर आप कट ऑफ को एक बार एक्सप्लेन करिए, तो डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलराइट, बाकी जब अगर मैं वीडियो बनाता भी तो आफ्टर आंसर की जैसे रिलीज होती वो वीडियो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, यानी कि काफ़ी हम लोग नियर पहुँच चुके होते हैं जो हमारा जो एनटीए के द्वारा जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता। बट ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे कि आखिर इस बार की कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है बहुत सारे कैंडिडेट्स उससे भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उससे भी कंपेयर कर लेते हैं। आप देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कोई भी वीडियोस देखिए, वो आपकी डिपेंड करता है कि आपको कैसे वीडियोस देखनी है, ठीक है। आप ये मत करो कोई भी वीडियो देखें, ठीक है। मैं इसके लिए बिल्कुल से आपको बातें नहीं करता कि आप मेरी वीडियो देखें, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से निश्चिंत रहें। सो गाइस, जो आज हम लोग कंप्लीट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो इस बार यानी कि 2021 के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ यानी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की जो 2 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी। आरओ में पोस्ट कम थी, एआरओ में पोस्ट ज़्यादा थी। तो हम लोग यहाँ पे दोनों की बात कर लेंगे कि दोनों में कट ऑफ का क्या डिफरेंस हो सकता है और आरओ की ज़्यादा जा सकती है या फिर एआरओ की ज़्यादा हो सकती है। सो गाइस, जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ की, यानी कि अगर हम लोग 2016 पे जाने की बात करते हैं तो जो 2016 में आपकी जो फाइनल कट ऑफ देखी जाती थी वो आपकी देखी जाती थी, जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ तो 182 पे भी कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 2016 के अंदर देखा गया था। ऑलराइट, वहीं पे ओबीसी के 171 पे बन गया था। ऑलराइट, 171-72 पे बन गया था। वहीं पे जो एससी कैटेगरी का 165 पे बन गया था और एसटी के 153 पे कट ऑफ बन गया था। बट जब बात करें 2018 या 20 की तो आपको कट ऑफ देखने के लिए ज़्यादा मिली थी। जब हम लोग 2020 की बात करते हैं ना तो जो 2020 में जो कट ऑफ डिसाइड हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे 200 यानी कि 200 प्लस क्रॉस कर चुकी थी कट ऑफ, यानी कि 207 या 212 जो आपकी फाइनल में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। बट उसके रीजन है, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा क्यों है, ठीक है। कि वहाँ पे 2020 की जब बात करें तो 207 या 212 क्यों कट ऑफ जाती थी, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि क्या है ना कि इस बार आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे होंगे, कुछ सही सोच रहे होंगे कि सर इस बार तो पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। तो मैं सीधी सी बात करूँगा, बिल्कुल पड़ता है। जब कभी आपके जब स्टैंडर्ड चेंज होता है, जब किसी एग्जाम का प्रोसीजर चेंज होता है, ऑलराइट, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे तो पड़ना ही होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें, ऑलराइट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या बहुत कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस भी इस बार कुछ डिफरेंस देखा गया, तो बिल्कुल देखा गया है। क्योंकि देखो, इसके पहले उन्होंने डिसाइड करके रखा था, क्योंकि एनटीए ने सिलेबस को डिसाइड किया था, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि इतने क्वेश्चंस आएंगे। ये सिलेबस उन्होंने नहीं डिसाइड किया था कि 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे या 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के देखने के लिए मिलेंगे, बाकी 14 क्वेश्चन आपके अदर सेक्शन से देखने के लिए मिलेंगे। ये उन्होंने नहीं डिसाइड किया था, बट सिलेबस उन्होंने ये सारी चीजें जरूर डिसाइड कर दिया था कि क्या क्या उनको पूछना है। तो देखो, अब एक यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट है कि जब पहले सेक्शन में आता था, जब इसके पहले 2020 की बात करें या 2016 की हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग वहां पहुंचते हैं ना, तो वहां पे आपने एक चीज देखा होगा कि वहां पे जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आप इंग्लिश जो लैंग्वेज की क्वेश्चंस होते थे, जिससे कि आपकी इंग्लिश के, तो वहां पे उसका जो वेटेज होता था अराउंड 25% होता था, यानी कि 50 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से पूछे जाते थे। इस चीज को आप समझिए। बहुत ऐसे भी कैंडिडेट्स जो कमेंट्स में लिखेंगे भी, ठीक है, ऐसा नहीं भाई, उनकी भी अपनी राय अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, ऑलराइट। आपके सोचने आपके समझने का तरीका भी अलग होना चाहिए, ऑलराइट। ऐसा नहीं मैं सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपका 50 क्वेश्चन आपका इंग्लिश देखने के लिए मिलता था, 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते थे हिंदी के लैंग्वेज के,
ऑलराइट, तो वहाँ पे जब आपका कट ऑफ का जब स्टैंडर्ड देखा जाता था, क्योंकि उस समय सारे कैंडिडेट्स को पता था, क्योंकि क्या वही पैटर्न चला आ रहा था, 2016 हो या 2018 हो या 2020 का हो, तो वही 50-50 क्वेश्चन के एक तरह से स्टैंडर्ड पता चला जा रहा था, ठीक है। तो वैसे सारे कैंडिडेट्स तैयारी करते थे, ऑलराइट। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि सारे कैंडिडेट उसी के बेस पे तैयारी किए हैं कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आने। सही बताना, ये बात सही बताना, सारे कैंडिडेट इसी लेके चले थे कि नहीं तैयारी की, मतलब 50 क्वेश्चन यार इंग्लिश के आने हैं, हमें इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे जो मार्क्स खींचने में। तो जब वो ज़्यादा कोशिश, देखो सीधी से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जब हम किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं, और अचानक जब आपके सामने एक बदला हुआ सिलेबस आता है, तो आप इन चीज़ों को जरूर गेस करते होंगे कि नहीं यार मेरा तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था, मैंने तो इस सब्जेक्ट पे स्पेशली फोकस किया था, जैसे मैंने इंग्लिश पे ही मेनली फोकस कर दिया था। बट वहाँ पे जब देखा गया, तो जब आपको उसका मात्र अगर आपको 10% अगर देखने के लिए वहाँ पे क्वेश्चन पे मिलता है, और उसी सेक्शन को दूसरे सेक्शन पे ऐड कर दिया जाता है, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, मान लो 50 में से आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश दे दिए गए, और 40 क्वेश्चन मान लो सपोज दैट जीएस में डाल दिया गया, क्योंकि हमें ये तो पता था कि भाई वेटेज वाली बात होती है ना, कि भाई हमें तो पता था कि चलो ठीक है यार इंग्लिश के यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे, अचानक अगर वही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश के आ जाएं और 40 क्वेश्चन उसके उठा के आपके जीएस का डाल दे, और आपने जीएस में तो प्रैक्टिस ही नहीं की थी, जीएस में आपने ज़्यादा समय इसलिए नहीं दिया था, या जो भी है रीजनिंग में आप जो भी है रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं दिया था, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। बहुत कैसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि सर 230 कट ऑफ जाएगी इस बार, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल से अपने माइंड सेटअप है जो आपका निकाल दें, क्यों नहीं जाएगी, आप चीज़ों को समझते हुए चले जाएँ। तो ये सेटअप होता था, तो अचानक जब सिलेबस में पैटर्न देखा गया, इस बार का पूरा बदला हुआ था, आपके सामने ऑनलाइन पेपर हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था, इसके पहले भी हुआ होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला है वो आपके सिलेबस में देखने के लिए मिला। तो डायरेक्ट इसका इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। स्टार्टिंग के शिफ्ट में जैसे कि आरओ का एग्जाम इसका आपका स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तो 10 दिसंबर की तो बात छोड़ दो, एक आध शिफ्ट में कहीं पे पेपर वायरल हुआ, तो हर जगह पे नहीं लीक हुआ है, ठीक है, और उसे हाईकोर्ट एनटीए फिर से रीशेड्यूल करेगी और री एग्जाम उसका करवा रही है, ठीक है। तो हमें उनसे मतलब नहीं। बाकी इस बार का जो पेपर देखा गया है वो थोड़ा आपसे आपका ईजी देखा गया, आप ये समझ, तो जो इस बार का जो पेपर देखा गया है वो थोड़ा सा इजी देखा गया होगा, चाहे फिर आरओ का पेपर हो या फिर एआरओ का पेपर हो। सो गाइज एक चीज़ ये बात रही कि पेपर पैटर्न की, और जो हम बात करने वाले हैं ये हम विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके डेफिनेटली नंबर तो बढ़ने ही है, वो कैंडिडेट्स परेशान बिल्कुल ना हो जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे फिर वो आरओ एग्जाम हो चाहे फिर एआरओ का हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको निश्चिंत रहना है। और तो देखो अब यहाँ पे जो बात कॉन्सेप्ट चलने वाला है ना, वो आपका चलने वाला है कि इस बार जो आपके दोनों फेज हैं, मींस दोनों स्टेज को एक बार में हेल्ड करवाया गया। इसके पहले क्या हुआ करता था, 2 कट ऑफ फाइनल बनती थी, इस चीज़ को आप समझ लो, आप जानते होंगे। क्योंकि इसके पहले आपकी 2 कट ऑफ डिक्लेयर होती थी, जो पहली कट ऑफ डिक्लेयर होती वो आपकी स्किल टेस्ट के लिए डिक्लेयर होती थी, यानी कि कितने कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट के लिए यानी कि क्वालिफाइड हुए। देन आपकी जो फाइनल मेरिट आती थी वो आफ्टर टाइपिंग टेस्ट के बाद, क्योंकि दोनों के मार्क्स जुड़ते थे, तो दोनों के मार्क्स जुड़ने का मतलब 250 नंबर का दोनों का पेपर हो जाता था, जो क्वेश्चन जो मार्क्स थे। तो 250 के अकॉर्डिंग 2 बार उसकी कट ऑफ डिसाइड होती थी, एक बार प्री की कट ऑफ डिसाइड होती थी और दूसरी बार एक फाइनल कट ऑफ डिसाइड होती थी, और फाइनल कट ऑफ के बाद ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता था। ऑलराइट, तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि इस बार आपको सबसे पहली चीज फेज दोनों एक ही बार हुए हैं। इस चीज को मैं अपने बार बार बताने की कोशिश करता हूं, और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बार की कट ऑफ पे और इस बार की फाइनल कट ऑफ पे। और एक चीज़ सिलेबस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वो कैंडिडेट्स बिल्कुल से भूल जाएं जो ये कॉन्सेप्ट रख के आए, नहीं यार इस बार तो इंग्लिश नहीं आई तो यार जीएस बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली में एक चीज़ ये भी है, मैं बता दूं, ऑलराइट, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप ये सोच के चलते हैं ना, देखो पेपर एक्चुअली में किसी का ख़राब नहीं होता, ठीक है, चाहे मैं दूँ चाहे फिर आप दें, वो रिजल्ट ख़राब जाता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से समझते होंगे, है ना। पेपर किसी का ख़राब नहीं जाता, कोई भी हो। इस चीज़ को मैं ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को बोल रहा हूँ, तो आप इन सारी चीज़ों को समझते होंगे कि एक्चुअली में रिजल्ट खराब जाता है, ठीक है। पेपर किसी का खराब नहीं जाता, सारे लोगों का पेपर बढ़िया होता है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ जा कितनी सकती है ना, तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर मैं एक चीज़ डिक्लेयर कर दे रहा हूं कि जर्नल की इतनी हो सकती है, ओबीसी कितनी हो सकती है, एससी एंड एसटी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जा सकती है, और उसी के नियर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा गेस जो रहता है कि मतलब मैक्सिमम तो पहुंच ही जाता है, ये नहीं कहूँगा कि भाई 100% में सही कह दूँगा,
ठीक है। अगर कोई कह रहा है तो भाई आपका विश्वास उनके ऊपर है, मुझे तो इतना पता है ना। तो देखो इस बार जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि दोनों फेज साथ में हुए, है ना। एक चीज़ आप समझिएगा, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो तो पैरेलल लेके बैलेंस में अच्छी तैयारी कर लिए थे, उन्होंने रिटन की भी अच्छी खासी तैयारी करके रखी थी और इसके बाद उन्होंने टाइपिंग की भी अच्छी तैयारी कर ली थी। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको फाइनली पता भी नहीं था, जो सच्चाई है कि उनको पता भी नहीं था क्या तुरंत स्किल टेस्ट होगा क्या, वो तो फिर अचानक जैसे 15 से 20 दिन पहले उनको पता चला कि नहीं ऐसा भी है क्या यार, मतलब तुरंत टाइपिंग होने वाली, तो उन्होंने स्टार्ट किया। बट इतनी जल्दी परफॉर्मेंस नहीं होता, आपको सबको पता होना चाहिए कि जो टाइपिंग टेस्ट आपसे टाइम मांगती है, ठीक है, अराउंड आपकी 6 मंथ तो आपको मिनिमम देने की बात होती है कि जब आप 6 महीने देंगे तो आपकी कुछ ना कुछ टाइपिंग बढ़िया हो जाती है। बाकी 2 महीने में कुछ टाइपिंग होती नहीं एक्चुअली में, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो अपवाद होते हैं वो कर भी सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि कुछ भी असंभव है। लेकिन जो इस बार देखा गया है और उन्होंने कहा भी था कि जो टाइपिंग में क्वालिफाई होगा, यानी कि जिसके 50 में से 25 नंबर होंगे, यानी 50% नंबर होंगे, उन्हीं की कॉपी चेक होगी। तो इस चीज़ का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इस चीज़ का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने रिटन को बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा सारे शिफ्टों में, आरओ के एग्जाम में हो चाहे फिर आरओ के एग्जाम में, लेकिन उनसे प्रॉब्लम्स क्या हो गई ना कि टाइपिंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। कुछ तो बहुत सारे वर्ड्स भी छोड़ दिए, कुछ की तो 50% ही कंप्लीट हो पाई, कुछ की तो कंप्लीट ही नहीं हो पाई, कुछ की तो बहुत अच्छी भी कंप्लीट हो गई, ये नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने 100% भी कर दिया। तो इसका इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा, इसकी वजह से बहुत बच्चे बाहर होंगे। क्योंकि देखो मैटर करता है ना आपका सेकंड पेपर, यानी टाइपिंग के 25-50 नंबर मिलने हैं, ये मत भूलिएगा। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया होगा, रिटन में भी में आप ये मान सकते हैं कि रिटन में एक मैक्सिमम हाईएस्ट 180 आप ले लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर कभी जाता नहीं, ठीक है। 1-2% की बात नहीं करता हूँ जो एक आध मार दें 190-90, बाकी 180 हम लोग हाईएस्ट लेके चल रहे हैं कि 180 हाईएस्ट है। बाकी हाईएस्ट पे कभी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, हाईएस्ट का आप छोड़ दीजिए, उनके बेस पे अगर सिलेक्शन होता तो बच्चों को सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर रिटन में अगर कोई कैंडिडेट्स अगर 160 वाट के समथिंग किसी कैंडिडेट्स का बन रहा है और टाइपिंग में भी अगर उसके 35 से 40 नंबर भी बन पा रहे हैं, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनिमम की बात कर रहा हूँ। बाकी देखो आप रिटन में 180 भी कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि अगर 160 वाट हमारे अगर रिटन पे बन के चल रहे हैं, अगर 30 से 35 नंबर अगर हमारे अगर टाइपिंग पे बन के चल रहे हैं, तो ये समझें कि हम लोग बहुत ही सेफ जोन पे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, इस चीज़ को आपको नहीं भूलने की कोशिश करना है, और नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ एक्सपेक्टेड हो जाती है, उसमें कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल से ध्यान में रखना है। तो मैं एक जो बात करूं मोटी मोटी कि जैसे अगर कैटेगरी वाइज की अगर बात करता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ों को लिख नहीं पाया हूं, लेकिन बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं तो डायरेक्ट इंपैक्ट इस बार पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 220 जाएगी, 230-40 जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि किसी का मन रखने के लिए मैं आपको बोल दूँ या आपको डिमोटिवेट कर दूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट माई पॉलिसी, ठीक है, मेरी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं सर आप थोड़ा से चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, मेरे को हमें पता है कि नहीं सारी चीज़ें कैसे करनी। तो जब जर्नल की बात करें ना, तो जर्नल आप ये मान के चलो कि अगर दोनों पेपर में, ठीक है, मैं बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं, ठीक है, आंसर की आई नहीं, तो अगर आपके, ठीक है, आरओ में 5-6 नंबर का डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता जहाँ तक मैं जानता हूँ। 5-6 नंबर का आप डिफरेंस लेके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आरओ में सीट कम थी इसलिए उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती, डेफिनेटली जाती। ये आरओ में सीट ज़्यादा थी तो उसकी थोड़ा से कट ऑफ कम जाती। लेकिन इस बार अगर किसी कैंडिडेट्स का अगर जर्नल में अगर 195, फाइनल बात कर रहा हूँ, 250 में अगर 195 से अगर 200 के बीच में है तो अपने आप को कंप्लीटली सेफ जोन पे समझे और इस चीज़ को आप समझ लो। अगर वहीं पे अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट्स ने अगर जिन्होंने 185 से 190 के बीच में स्कोर किया है तो वो भी पूरा सेफ जोन पे हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मलाइजेशन होता तो पेपर को इक्वल कर दिया जाता है तो वो सारा लेवल एक बराबर हो जाता है। तो आप पता हो गया कि अगर 195 से 100 के बीच में अगर यूआर कैंडिडेट से ईडब्ल्यूएस का कोई सिस्टम ही नहीं, तो अगर उनके इतने हैं तो वो सेफ जोन पे हैं। ऑलराइट, अगर 190 से अगर 195 के बीच में, ऑलराइट, 190 से 195 के बीच में अगर ओबीसी कैटेगरी के मार्क्स है तो वो भी सेफ जोन पे हैं। और वहीं पे जब हम लोग एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो अगर एससी कैटेगरी का अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर 250 में अगर 180 के नियर पहुंच रहा है,
180 या 185 के बीच में पहुंच रहा है तो वो भी अपने आप को सेफ जोन पे समझे। बाकी अदर कैटेगरी में आप एससी कैटेगरी के थोड़ा सी कट ऑफ लो जाती है, ठीक है, तो अगर उनके 175 भी हैं दोनों में, 175 से 80 के बीच में, तो वो भी सेफ जोन पे। वुमेन की क्या है कि अगर बहुत सारे वुमेन कैंडिडेट्स भी सोच रहे होंगे कि सर हमारे विषय में भी बताइए, तो वुमेन कैटेगरी में देखो पिछली बार का जो भी कंपेयर देखा गया था तो उनके कट ऑफ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता नहीं, ठीक है। बाकी पीएच हैंडीकैप आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपकी तो बहुत कम ही कट ऑफ जाती है, पर बाकी अगर डिफेंस फ्रीडम फाइटर होती है तो इसके पहले उनकी भी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। लेकिन वुमेन कैटेगरी के अगर कैंडिडेट्स अगर, ठीक है, सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज तो आप अपनी कैटेगरी पे ही फाइट करेंगे। बोले तो अगर वुमेन में अगर मान के चलो आपके 175 से, ठीक है, आप 175 से 80 के बीच में आप ले लीजिए, ठीक है, 19-20 ये नहीं कहता, 2-4-5 कम इधर उधर हो सकता है, बट इतने पे आप सेफ जोन पे हैं। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल से दिमाग में लेके चलें। बहुत ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे 220 जाएगी, 230 जाएगी, आप उनसे यही पूछे कि रीजन भी तो होना चाहिए ना कि 220 क्यों जाती, कब जाती। इस बार दोनों फेजेज आपके एक साथ हुए और इस बार आपकी फाइनल मेरिट एक ही बार आएगी, इस चीज़ को भी आप मत भूलिए। पिछली बार बच्चे बहुत सेलेक्ट किए जाते थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, इस बार पहले से ही जिनको नहीं सिलेक्ट होना वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। बाकी भाई बहुत ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके 50 में टाइपिंग में 45 नंबर आएंगे, जिनके 48 नंबर आएंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके 20 नंबर भी होंगे, जिनके 15 भी होंगे, जो क्वालिफाई भी होंगे, जो डिसक्वालीफाई होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ के चलना है। बहुत कैंडिडेट्स की डिमांड थी तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक वीडियो दे दूँ। तो आप बिल्कुल सभी परेशान मत हो, क्योंकि आंसर की आएगी तो उसके बाद एक कट ऑफ हम लोग और डिसाइड कर लेंगे जो कि बहुत ही नियर होगी, क्योंकि आफ्टर पोल के बाद ही बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। बट अभी हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं डिस्कशन कर सकते हैं ना, तो बट ये आपकी एक्सपेक्टेड है। जो कैंडिडेट्स को अगर वीडियो वॉच करना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, बाकी ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% ये मेरा जो भी प्रेडिक्शन सही होगी, किसी का भी नहीं होता, ठीक है। आपकी गलत फहमी है, अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो आप करो, मैं ये नहीं कहूँगा। आप कहीं से भी जुड़े हो, कहीं से भी न्यूज़ आप वहाँ पे देखते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ठीक। हो सकता है कि आपको लाइव सेशन में मिला जाए, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।